अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाउहुम ला यअलमूना शैअन वला यहतदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सादत रम मुअज़्ज़ज़ सामीन आई दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर उन्होंने लोगों का जिक्र करांगे जिन्हें अल्लाह सोने के प्रोग्राम को छड़ के अपने गुमराह बाप दादा के प्रोग्राम पिछे लगे। कुरान करीम की सूरह माइदा की 104वीं आय पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। 104 आयत है यह जिहदे जिक्र सुने रब ने फरमाया जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। सुने रब ने फरमाया सच और जो इन्हों कहा जाता है कि उहदी तरफ आओ जो अल्लाह सोने ने नाज़िल किया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तो कहते हैं कि सानू वो काफ़ी है जिहदे उत्ते असीं अपने बाप दादा नूं पाया। अगरचा उन्होंने बाप दादा ना कुछ इल्म रखते होण ना उन्होंने हदायत पाई होवे। अल्लाह सोना फरमांदा कि जो मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने मेरा पैगाम पहुँचाते हैं जिहदे बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर इकबाल ने फरमाया कि कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने भी नबी अल्लाह सोने भेजे ने सारे अपना पैगाम दे के भेजे क्या इंसानों नफ्स शैतान दुनिया के पिछे ना लगे हो। जिहड़ा मेरा पैगाम प्रोग्राम उत्ते अमल करो तो तुहाडी दुनिया कब्र और आखिरत सिवर जाएगी और तुहानू इसे दुनिया च दिल दे आईने दिल दियां अखां ना मेरा दीदार नसीब होएगा तो फिर ही तुहानू आखिरत खुलियां अखां ना आखिरत दीदे मौला की नेमत हासिल होएगी। और वह प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिता तो सब तो आखिरी पैगाम कुरान पाक की सूरत अल्लाह सोने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत इंसानों तक पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अमल किया और दूजिया तक पैगाम पहुँचाया। आप दा अमल करना जोड़ा कुरान की अमली तफसीर है, यानी कुरान सुन्नत ही वह दीन है जिते अमल करके इंसान हर तरह दी कामयाबियां हासिल कर सकते। इस तो अलावा जिन्ने दस्तूर निज़ाम प्रोग्राम निज़ाम हयात सब शैतानी ने जिदा रूहानी दुनिया में भी बेशुमार शैतानी लोगों ने प्रोग्राम बनाए ने। योगा है, हैरकी है, टेलीपैथी है, हिप्नोटिज्म है, मिस्मरिज्म है, सुपरचलिज्म है, साइकिकिज्म है, परिमेंशन है, समदा हीलिंग एनर्जी है, माइंड साइंस है, इल्मुल नजूम है, इल्मुल रमल है, इल्मुल जफर है, इल्मुल क़ियाफ़ा और बेशुमार जादू टोने इल्म बलावे सब शैतानी प्रोग्राम है। सच्चा प्रोग्राम कुरान और सुन्नत का प्रोग्राम है तो सच्चा मोमन हमेशा कुरान और सुन्नत अमल करता, हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहिंदा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं तुहाडे नूं दो चीज़ां छड़ चलिया, कुरान पाक दूसरा अपनी सुन्नत। अगर तुसीं इहनूं मजबूती ना फड़ी रखो कदे गुमराह नहीं होवोगे। और ये अल्लाह का पैगाम और प्रोग्राम है, इत्ते अमल करके ही इंसान हर कामयाबी हासिल कर सकता है। तो सोने रब ने फरमाया कि जो इन्होंने लोगों को कहा जाता है इस प्रोग्राम तरफ आओ जो अल्लाह सोने नाजिल किया अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत तुहाडे तक भेजे आ। वो कहते जनाब असी इस पासे नहीं होना, सानू साढ़े वास्ते वही प्रोग्राम काफ़ी है ਜਿਹੜੇ साढ़े बाप दादा कुफरिया शिरकिया प्रोग्राम करते आए ने, अस उन्होंने पिछे चलना खा हो हदायत के उत्ते या नहीं हदायत के उत्ते। ये मुर्दा दे लोग है कि जिन्हें रोज़े लस्त कणियां उत्ते बुला गया दिलों बुला नहीं सी क्या दुनिया दहाइयां जो नेम तो उधर दौड़ गए सके।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪਰਾਏ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਲਸਤ ਦਿਲੋਂ ਬੁਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਅਲਸਤੋ ਬਿਰੱਬਿਕੁਮ, ਸੁਣਿਆ ਦਿਲ ਮੇਰੇ, ਰੂ ਕਾਲੂ ਬੁਲਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋ, ਹੁਬ ਵਤਨ ਦੀ ਗਾਲਬ ਹੋਈ, ਚੈਨ ਲੈਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਲਸਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਬੁਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਲਮਨ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੌਲੇ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ 70,000 ਵਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜੱਲੀ ਫਰਮਾਈ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਫੌਰਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ, ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਉਲਮਾ ਮਸ਼ਾਇਖ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਾਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਨਕਾਵਾਂ 'ਚ ਇਲਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਮਲਨ, और अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाया जाता है, क्योंकि अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। इस वास्ते पहले जिन्ने भी उलमा सके वो पहले इलम सीखते थे, मदारस पढ़ते थे, तो फिर खानकावां च इलम सीखते सी। जिन्ने भी बड़े बड़े अल्लाह वाले आ सारे आलम सके, हाफिज़ सी, मुफ्ती सी, कारी सी, मुजतहिद सके, मुहद्दिस सी, मुफस्सर सी। हज़ूर गौसे पाक हज़ूर ख्वाजा मेहंदी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह वगैरह वगैरह सारे अल्लाह वाले मदारस इलम पढ़ के खानकावां जाके इलम सीखते थे, ਉਹਦੀ रूह के मुताबिक ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ मुकामात उन्होंने लोगों हासिल किए, तो दीन की सही रूह को समझिया देना ही है। इस वास्ते अल्लाह वाले सारी दुनिया को फिर पेशवा के उत्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह सुन के कुर्बान करके राहे मौला के मुसाफिर बन जाते हैं, सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारते हैं, दुनिया के मालो सबाब के पिछे नहीं दौड़ते, दौड़ते हैं तो अल्लाह की तरफ, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कुरान पाक, फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। इन्हां अल्लाह वाले की रूह अल्लाह की तरफ दौड़ती रहती है, हत्ता कि अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करती है, हर दी मौला की नेमत हासिल करती, फिर ही इन्होंने फ़क्र मुहम्मदी, ईमान हकीकी, इरफान हकीकी, हकुल यकीन, फना फिल्लाह मुकाबिला का कमाल हासिल होंदा। क्योंकि फिर पेशवा की मदद नाल ही इंसान बातन च रूह कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजरा शरफ हासिल करती है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही अल्लाह की बारगाह जाके दी मौला की नेमत हासिल करती है, जो इंसानी जिंदगी का मकसद है। तो सोने रब ने कुरान दसिया जो भी साड़ी रात सच्चे दिलों मेहनत करते हैं तो असं उन्होंने रस्ता जरूर दिखाने, ये नेमत तां ही मिलेगी अगर इंसान सच्चे दिलों ईमान लियाएगा, सच्ची तौबा नसूह करेगा, तो अल्लाह दसे प्रोग्राम पर अमल करेगा। वब्तगू लहल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून। फिर पेशवा की बारगाह हाजिर होकर उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवाएगा, अल्फल्ला चंबे की बूटी लवाएगा, तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिलों च लका करवाएगा। ये तौहीदी मुहम्मदी कनैक्शन जब अपने दिलों च लवाएगा, फिर ही हिज़्ब शैतान का राबता टुटेगा, हिज़्बुल्लाह का राबता होएगा, राहे मौला का मुसाफिर बनेगा। फिर अपने पिरो मुर्शिद की जेरे निगरानी उन्होंने जिक्र की नेमत हासिल करे, खूब रियाज तो मुजाहिदा करेगा, जैसा कि सुनी रब का हुक्म वजाहिदू फी सबीलिही, तो फिर ही रूह जिस्म चो निकल के अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करेगी। तो लेकिन जेड़े नफ्स परस्त लोग है, नफ्सियातां दुनिया के पुजारी लोग आ, ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, शक्ल खलक, चोट, हराम, धोखा, दगा, फरार, रिया, निफाक, हिर्स, हवस, लालच, गुस्सा, नफरत, इंतकाम, नशे, जुए, सूद, कंजूसी, सासे कमतरी, सासे बरतरी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी नाफरमानियां अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफरमानियां जुलझे हुए ने, ये लोग कदे भी सीधा रस्ता नहीं पा सकते। ये वो लोग है कि जिन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुँचे फिर भी उन्होंने नहीं कबूलते, जिन्हें जिक्र इस है पाक सोहने रब ने फरमाया, वो कहते नहीं अस अपने बाप दादा के प्रोग्राम से चलना, इस वास्ते वो उन्होंने गुमराह बाप दादा के पिछे चल के ही अपने दो जहान बर्बाद करके जहन्नम का बालन बन जाते रहे। इस वास्ते सानू चाहिए कदे भी शैतानी प्रोग्राम पिछे ना लगी है, कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना फड़िए, यदि रूह के मुताबिक अमल करिए और फिर पेशवा की मदद अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करी, जो साडी जिंदगी का मकसद है। तो अल्लाह वालियां ने इस वास्ते खामोश तहरीक शुरू की है,
इस्लामी इल्म तसव्वुफ दी ते दिन रात अल्लाह का पैगाम अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाते हैं मनो मन उस तरह जिवें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दता बगैर किसी कमी बेशी दे। इस्लामी इल्म तसव्वुफ दी रूह ही दीद मौला दा कमाल हासिल करना, दायमी दीद मौला दी नेमत हासिल करना। और ये नेमत वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान दी रूह हासिल करना होनी है। और कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह दे नाल ही हासिल होनी है। जब तक अल्लाह के प्यारे नबी की इत्तबा नहीं करेगा कदे भी इंसान एक कमाल हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते हज़रत साहिल बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हर फेल जिन्हों इंसान सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा तो बगैर करे, खा वो इबादत होवे या मासीयत, वो नफस की जिंदगी है। और हर वो फेल जिन्हों सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा करेगा वो नफ्स वास्ते अजाब है। हज़रत अबू उस्मान हैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि जिन्हें अपने कौलो फेल विच ख्वाहिशात नफसानी नूं हाकम बनाया वो बिदअत की गल करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते गुमनामी नूं पसंद करो और शोहरत तो दूर रहो, मगर इज़हार ना करो कि तुसीं गुमनामी नूं पसंद करदे हो, इसलिए कि इहदे विच भी नफस दे विच गुरूर पैदा हुंदा है। यही नुकता जिन्हों कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल सर दसते हैं कि है आशकी में रस्म अलग, सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। ते हज़ूर बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते चल बोलिया उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। सच्चे अल्लाह वाले की कोशिश यही होंदी है। इस वास्ते हज़ूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कोशिश करो कि मखलूक तुहानू ना जाने, ना तुसी मखलूक नू जानो। अल्लाह रसूल काफ़ी है, फिर पेशवा साढ़े वास्ते काफ़ी है। सुल्तान लाशिकीन हज़रत बाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाते कि अल्लाह पाक जिन्हों मकबूल करदा उहदे उत्ते जालिम मुसल्लत कर दिंदा जेड़ा उहनूं दुख दिंदा, लेकिन वो फिर भी अल्लाह की राह तो नहीं हटदा। हज़रत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अपने ज़ाहिर नूं लोकां की तरफ और अपने बातन नूं अल्लाह सोने तरफ मतवज्जो रखो, यानी हर वेले कलमन ज़ाते मौला च डुबे रहो, फनाफे तौहीद गर्फे तौहीद हो जाओ। और ये नमाज इश्क नीत नूं तरक्की दिओ जिहड़ी रोज़े अलस्त नीति है। इस नमाज इश्क दा सलाम कोई है नहीं, बस नीत लई ते बस फिर नीत लई सारी हमेशा हमेशा फिर ज़ाते मौला च आशिक सच्चा डुबा रहिंदा। इस वास्ते कलंदर लाहौरी इस इश्क के बारे जिक्र फरमाया कि अकलो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वली है इश्क, ना हो इश्क तो शरा दीन बुत कदा तसव्वुरात, हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, ना हो इश्क तो मुसलमान भी काफिर ज़ंदीक। सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, कुमार का वजूद में बदलो हुनैन भी है इश्क। इश्क ही एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इल्म इकबाल फरमांदे यही वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, यही इश्क मौला जिन्हें मैनू पलक छपण तो पहला नूर ज़ुल्म दे 70,000 पर्दे जो गुजार के अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता। और इत्तबा रसूल रास्ता हो के इंसान इस राह चलता है तो फिर इश्क भी कबूल है, फिर हर अमल कबूल है। नहीं तो इंसान दे दो जहान बर्बाद हो जाते जिन्हें भी दामने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं छड्डिया। आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है या कि जो अल्लाह पाक ने पैगाम साढ़े तक पहुँचाया उत्ते अमल करिए, कुरान और सुन्नत ते अमल करिए, इजमाई अहले सुन्नत दे उत्ते चलिए, अपने बाप दादा के गलत प्रोग्राम पिछे कदे ना लगिए, अपने दोस्तां दे मखलूक दे जिन्हें भी शैतानी नफसानी अफलातूनी दजाली इंसानियत कुछ प्रोग्राम मंशूर दस्तूर ने सारे तो मुँह मोड़ लिए, हमेशा ने दफन कर दिए। तो कुरान सुन्नत नूं मजबूती ना फड़िए, इहदी रोशनी विच ही सफ़र करिए और रियाज तो मुजाहदात करके अल्लाह दी दीन दी नेमत इसे दुनिया च दिल दे आईने दिल दी अखां ना हासिल करिए ताकि आखिरत खुलियां अखां ना दीदे मौला नसीब होवे। तां ही सोने रब ने कुरान दस्सिया दुनिया च अन्ने आ आखिरत विच भी अन्ने होणगे, जिन्हां नूं दीदे मौला इत्थे नसीब नहीं ते आखिरत विच भी उन्हां दीदे मौला नसीब होनी है। हुण ये सारा प्रोग्राम सोने रब ने दस्सिया। लेकिन जिन्हें भी इंसान और इस्लाम दुश्मन अल्लाह रसूल के दुश्मन ने दीदारे मौला के इस प्रोग्राम को इस दावत को छपाते हैं जी सोने रब ने कुरान च दिती है। बाकी अपने मतलब का प्रोग्राम लोगों को दिंदे रहते हैं, चूँकि नफ्स परस्त लोग हैं।
इन्हां लोगों तो बचो। ते अल्लाह सोहनी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहना अस्ता बड़े हकीरपुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पीर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा ताब फरमाए और कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करने वाला बंदा बनाई, हमेशा इजमाई अहले सुन्नत दे नाल रहने वाला बंदा बनाई, अपने दायमी तदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।